गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का रिवीजन कर रहे हैं, जैसा हम 8th क्लास में भी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसी के बेस पे फिर हमारी एक्सरसाइज 1.6 है। अब इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन। जैसा हमने पढ़ा था, अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन। अब हमारी पावर की पावर है यहाँ पर, तो इसका मीनिंग क्या है, हमारी जो पावर की पावर होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन। तो पावर की जो पावर है वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारा थर्ड ए रेस्ट टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेस्ट टू पावर एन। तो ए रेस्ट टू पावर एम माइनस एन। अगर हमारा डिवाइड में होता है तो बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई में है तो हमारा पावर्स ऐड हो रही हैं। यहाँ पर अब फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं इसके लिए हमें ए रेस्ट टू पावर एम एंड बी रेस्ट टू मल्टीप्लाई बाई बी रेस्ट टू पावर एम। यहाँ पर हमारे बेस डिफरेंट है बट पावर हमारी सेम है। तो हमें क्या इसमें क्या होगा, अगर हमारी पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट होते हैं तो हम बेस की आपस में मल्टीप्लाई करते। तो a इंटू बी रेस्ट टू पावर हो, दोनों की पावर है m। यहाँ पर हमारी सिर्फ ओनली b की पावर m नहीं है या फिर a की पावर m नहीं है, यहाँ पर हमारी दोनों की पावर m है। और नेक्स्ट हमारे लॉ a रेस्ट टू पावर 0। अगर हमारी किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारा ऑलवेज 1 होता है। a रेस्ट टू पावर 0, b रेस्ट टू पावर 0, x रेस्ट टू पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होगी ऑलवेज 1। यहाँ पर a डिवाइड बाय ए रेस्ट टू पावर n। जैसा हमने कहा था कि अब कि जो डिवाइड में होता है हमारा तो माइनस में चली जाती पावर, तो इसका क्या होगा ए रेस्ट टू पावर माइनस एन इंटू 1 तो हम मल्टीप्लाई करते तो लिखते नहीं, तो इसका सेम आ गया ए रेस्ट टू पावर माइनस एन। और नेक्स्ट लॉ ए रेस्ट टू पावर 1। तो किसी की भी पावर 1 होती है तो वो सेम रहता है। तो ए रेस्ट टू पावर 1 इक्वल टू ए एंड 1 बाय ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए रेस्ट टू पावर माइनस 1। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.6 हमारी, जो कि इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर बेस है। तो फाइंड 6 रेस्ट टू पावर 1/2। जैसा हमें पता है जो 64 है हमारा वो 8 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। तो ए रेस्ट टू पावर 8 रेस्ट टू पावर 2 इंटू में 1/2 पावर। तो जैसा हमने पढ़ा था पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर भी सेम करा है। 8 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो 8 रेस्ट टू पावर 1 तो इक्वल टू 8। और नेक्स्ट 32 रेस्ट टू पावर 1/5। जो 32 है हमारा वो होता है 2 रेस्ट टू पावर 5। तो 2 रेस्ट टू पावर 5 रेस्ट टू पावर 1/5, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। अभी जो हमने लॉ पढ़े हैं ए रेस्ट टू पावर एम रेस्ट टू पावर एन, क्या होता है हमारी मल्टीप्लाई में हो जाते हैं ए रेस्ट टू पावर एम इंटू एन। तो सेम पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 1/5 से 5 कैंसिल हो गया हमारा, तो 2 रेस्ट टू पावर 1 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 9 रेस्ट टू पावर 3/2। तो 9 रेस्ट टू पावर 3/2 को क्या कर लिखेंगे हम, 3 रेस्ट टू पावर 2, 9 होता है हमारा 3 रेस्ट टू पावर 2, और इसकी पावर क्या है हमारी 3/2। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो 3 रेस्ट टू पावर 3, 3 का क्यूब होता है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 का क्यूब जो वैल्यू होती है हमारी 27 होती है, तो इक्वल टू 27। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारा 20 रेस्ट टू पावर माइनस 1/3। तो 20 रेस्ट टू पावर माइनस 1/3 जो है हमारा 125 जो होता है हमारा 5 रेस्ट पावर 3 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। तो 5 रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर माइनस 1/3। अब सेम जो हमने किया था पावर की पावर अगर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा 5 रेस्ट पावर -1। तो जैसे हमने अभी लास्ट में लॉग पढ़े थे ए रेस्ट पावर -1 इक्वल टू 1/a। तो 5 रेस्ट पावर -1 क्या हो जाएगा हमारा 1/5।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है हमें 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1/5। तो जैसे हमने अभी लॉ पढ़े थे, सबसे पहला लॉ ही पढ़ा था हमने, a की पावर n इंटू a⁻m, बेस सेम है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो सेम 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5, दोनों का बेस 2 है तो इनकी पावर 2/3 एंड 1/5 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 3/5 और 1/5 का 3 और 5 का एलसीएम है 15, तो 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, प्लस में 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3 इक्वल टू 3, 10 + 3 इक्वल टू 13, तो 2⁻13/15 इज आवर आंसर। और नेक्स्ट x⁻11⁻1/2 डिवाइड बाई 11⁻1/4। तो जैसा हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़े थे, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, बेस सेम है और डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाते हैं, तो a⁻m-n, तो सेम यहाँ पर 11 दोनों में बेस सेम है हमारा, एक में पावर 1/2 है, एक में पावर हमारी 1/4 है, तो माइनस हो जाएगी, सेम इसी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी। तो 11⁻1/2 माइनस 1/4, 1/2 और 1/4 का जो 2 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो 2 माइनस में 4 1 जा 1, तो 1, 2 - 1 इक्वल टू 1, 1/4, 11⁻1/4 इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेकंड। सो अगर आपको कोई फर्स्ट चैप्टर तक कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है, और जिसके पास भी नहीं है तो आप अपना दोबारा से नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9350070939। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।